आज हम जानेंगे कैविएट, जो सीबीसी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कैविएट क्या होती है, या एक टिप्पणी के रूप में एग्जाम में आता है, या फिर पूछा जाता है कि कैविएट क्या होता है, कैविएट एच का क्या होती है। इसके बारे में प्रश्न इस तरह के आते हैं। तो देखिए, यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये कोर्ट कचहरी के मामले में आपने कैविएट शब्द बार बार सुना होगा। कोई भी सिविल मामले में कैविएट जैसा शब्द आता ही है। जो कैविएट शब्द है आपने बार बार सुना होगा, कोई भी केस में ये बार बार आता है। आखिर यह कैविएट होता क्या है और कौन से मामलों में कैविएट दाखिल की जाती है, इसके संबंध में हम जानेंगे आज। कैविएट के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 148 सब क्लोज ए में प्रावधान मिलते हैं। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कैविएट का संबंध केवल सिविल मामले से होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि कैविएट जो है सिविल मामलों में होता है, इसे सिर्फ सिविल मामलों से संबंधित ही याचिका लगाई जाती है इसमें। देखिए, जो कैविएट अब है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में जानिए। कैविएट का अर्थ किसी व्यक्ति को सावधान करना होता है। सिविल मामलों में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां कोई वादी किसी मुकदमे को न्यायालय में लेकर आता है। उस मुकदमे से संबंधित प्रतिवादी को समन जारी किए जाते हैं। समन की तामील बता दी जाती है। यदि पक्षकार हाजिर नहीं होता है तब कोर्ट ऐसे पक्षकार को एक पक्षीय कर अपना फैसला सुना देता है। क्या करता है कोर्ट की, जब व्यक्ति को, इस प्रतिवादी को समन बार बार भेजता है और समन के भेजे जाने के बाद भी वह व्यक्ति कोर्ट में नहीं आता है जो प्रतिवादी है, तो कोर्ट क्या करती है कि एक पक्षीय अपना फैसला सुना देती है। तो इससे निपटने के लिए कैविएट, इस परिस्थिति से निपटने के लिए ही एक व्यवस्था है। यानी कि इस परिस्थिति से निपटने के लिए कैविएट एक व्यवस्था है। कानून में यह नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि सभी पक्षकारों को बराबर सुना जाए, सभी पक्षकारों से बराबर सबूत लिए जाएं, उसके बाद अपना कोई फैसला सुनाया जाए। देखिए, कानून में यह नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कोर्ट है उसमें दोनों पक्षकारों को बराबर सुना जाए, है ना, और जो सबूत है दोनों पक्षकारों के लिए जाएं, उसके बाद ही कोर्ट अपना कोई फैसला सुनाएगा। लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जहां पक्षकार कोर्ट की किसी बात को सुनते ही नहीं हैं। किसी प्रतिवादी को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया जाता है, लेकिन प्रतिवादी न्यायालय की ऐसी बात की अवहेलना कर देते हैं। यानी कि कोर्ट क्या करता है, प्रतिवादी को बुलाता है कि आप कोर्ट में आइए और अपने जो अपना पक्ष है उसे रखिए, लेकिन प्रतिवादी क्या करता है, वह इस बात को अवहेलना कर देता है, अनसुना कर देता है। तो न्यायालय को मजबूर होकर के उस अवहेलना करने वाले पक्षकार को कार्रवाई से एक पक्षीय करना होता है। यानी फिर कोर्ट क्या करती है, एक पक्ष होकर के, अर्थात उस व्यक्ति का पक्ष सुना ही नहीं जाता है, जो कोर्ट की अवहेलना करते उसके पक्ष सुना ही नहीं जाता है, क्योंकि कोर्ट उसे बार बार बुला रहा था और वह व्यक्ति कोर्ट के समक्ष उपस्थित ही नहीं हो रहा था। तो कोर्ट क्या करेगी, फिर जो कोर्ट है, यहाँ पर कोर्ट को भी न्याय करने का जल्दी होता है। तो इस स्थिति में अदालत केवल वादी को सुनकर के कोई भी फैसला सुना देती है जो तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार होता है। यानी कि फिर प्रतिवादी को सुना ही नहीं जाएगा, जो कोर्ट में नहीं आ रहा है बार बार बुलाने पर भी, तो कोर्ट सिर्फ वादी को सुन करके ही फैसला सुना देगी। इस व्यवस्था के कारण, जो ये व्यवस्था है, तो अगर इस तरह के कोई होता है कि सिर्फ वादी को सुन करके केस का फैसला सुना दिया जाता है, तो इस व्यवस्था के कारण यह होने लगा कि कभी कभी समन की तामील होती ही नहीं थी और वादी द्वारा यह कह दिया जाता था कि समन की तामील हो चुकी है। जो वादी है वह कह देता था कि समन है, जो समन की तामील हो चुकी है, और समन जबकि उसकी जो तामील है वह होती ही नहीं थी। तो इससे निपटने के लिए इस तरह तामील से संबंधित सबूत न्यायालय में पेश कर दिए जाते थे, जबकि प्रतिवादी को इस बात की कोई जानकारी ही नहीं होती थी। इसलिए कैविएट जैसी व्यवस्था आई। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 148 सब क्लोज ए कैविएट को उल्लेखित करते हुए यह कहती है कि कोई भी पक्षकार किसी मामले में पार्टी होने के अंदेशे के आधार पर न्यायालय के समक्ष एक कैविएट दाखिल करके यह कह सकता है कि अगर उससे संबंधित मामला कोर्ट में लाया जाता है तब उसे सुने बगैर मामले में किसी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं दिया जाए। तो यानी कि जो प्रतिवादी कोर्ट में कैविएट दाखिल करके यह कह देता है कि अगर उससे संबंधित कोई मामला कोर्ट में आता है तो उससे सुने बिना
कोई भी निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए। जैसा कैविएट किसी कोर्ट में अपने विरुद्ध भविष्य में आने वाली किसी कार्रवाई में पक्षकार बनने के आदेश पर दिया जाता है। न्यायालय में किसी प्रकार का कोई मुकदमा होता है, जो मुकदमा होता नहीं है लेकिन मुकदमा होने की संभावना होती है, यानी कि जो मुकदमा होता नहीं है लेकिन मुकदमा होने की संभावना होती है। इस संभावना के आधार पर ही कैविएट दाखिल किया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को यह संभावना है कि कोई व्यक्ति या संस्था उसके विरुद्ध किसी प्रकार का सिविल प्रकरण किसी मामले को लेकर न्यायालय के समक्ष ला सकता है, तब ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति के विरुद्ध कोर्ट में कैविएट दाखिल कर देता है। ऐसा कैविएट किसी भी मामले में दाखिल किया जा सकता है, भले ही कोई वाद हो या कोई अपील हो। यानी जो कैविएट है वह दाखिल किसी वाद में या अपील में भी की जा सकती है। आमतौर पर अपील की संभावना के आधार पर ऐसा कैविएट दाखिल किया जाता है। कैविएट दाखिल करने की प्रक्रिया वह देखिए, कैविएट किसी भी कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। कैविएट को दाखिल करने के लिए एक फॉर्म होता है, जिस फॉर्म में कोर्ट का नाम लिखा होता है। जिस व्यक्ति द्वारा कैविएट दाखिल किया जा रहा है उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। जिस व्यक्ति के विरुद्ध कैविएट दाखिल किया जा रहा है उस व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी लिखी जाती है और जिस मामले में पक्षकार होने की संभावना होती है उस मामले का सार संक्षिप्त में इस फॉर्म में अंकित कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। इन सभी जानकारियों के साथ पक्षकार अपना कैविएट न्यायालय के समक्ष दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट कैविएट को अपने रिकॉर्ड में रख लेती है और जब भी उससे संबंधित कोई मामला उस कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है तब अदालत किसी भी स्थिति में एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करती है। यानी कि जब कैविएट दाखिल कर दिया जाएगा तो अदालत क्या करेगी कि एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करेगी तथा कैविएट दाखिल करने वाले पक्षकार को इस बात की सूचना देती है। यानी कि जिसने कैविएट दाखिल की है उसे उस पक्षकार को सूचना दी जाएगी कि आपके खिलाफ एक कोर्ट में जो है एक केस आया है। ऐसा कैविएट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाते समय इससे संबंधित जानकारी उस पक्षकार को भी देनी होती है जिस पक्षकार के द्वारा कोई मुकदमा लाए जाने की संभावना है। ऐसी जानकारी रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दी जाती है और उस डाक की पर्ची को कैविएट के साथ लगाया जाता है। इससे वह पक्षकार भी इस बात से अवगत हो जाता है कि अगर कोई मामला कोर्ट में लाने वाला है तब उससे संबंधित जानकारी कोर्ट के संज्ञान में पहले ही दे दी गई है तथा उसे अब एक पक्षीय नहीं किया जा सकता है। कैविएट की जो है समय अवधि क्या है देखिए, कोई भी कैविएट अपने दाखिल किए जाने से 90 दिनों के भीतर वैध रहता है। यानी कि जब कैविएट कोई भी दाखिल किया जाएगा तो वह सिर्फ 90 दिनों के लिए वैध रहता है। 90 दिनों के बाद इसकी वैधता अवधि है जो समाप्त हो जाती है और फिर इसका कोई कानूनी महत्व नहीं रहता है। अगर न्यायालय को फिर से संज्ञान देना है तब नया कैविएट दाखिल करना होता है। इस बात का उल्लेख सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148 सब क्लोज ए की उपधारा 5 के अंतर्गत किया गया है, जहां स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि कोई भी कैविएट केवल 90 दिनों तक ही वैध होता है। 90 दिनों के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाती है। अगर इसके बाद पक्षकार कोई मामला कोर्ट के समक्ष लाते हैं तब प्रतिवादी के हाजिर नहीं होने पर उसे एक पक्ष किया जा सकेगा। कानून में यह 90 दिनों की अवधि इसलिए दी गई है क्योंकि सामान्य तौर पर कैविएट से संबंधित मामले अपील के प्रकरण में ही लागू किए जाते हैं। अपील के मामले में ही लोग भी कैविएट देते हैं क्योंकि यह मालूम है कि अगर किसी निचली अदालत ने किसी पक्षकार के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई निर्णय दिया है तब वे पक्षकार उस निर्णय के विरुद्ध ऊपरी अदालत में अपील ला सकते हैं। सामान्य तौर पर ऐसी अपील की अवधि 90 दिनों की होती है, इसीलिए कैविएट को भी 90 दिनों तक सीमित कर दिया गया है। यह बात पूरी तरह गलत है कि एक बार कैविएट दे देने से न्यायालय उसके मामले में हमेशा सतर्क रहता है। न्यायालय को केवल 90 दिनों की अवधि तक ही सतर्क रहने के लिए बाध्य है। यानी कि जो कैविएट की अवधि है वह सिर्फ 90 दिनों है, इसके अलावा वह समाप्त हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।